Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. इस लाइव सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा. बहुत ही बड़ा मैसेज आप सबके लिए मेरे पास आज. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. महिमा के तो योग्य है आराधा. प्रभु हाथ उठा के राधना में तेरा नाम ऊंचा करते हैं कि तू है महान, महाचमत्कार करता. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. कि तू है महान, महाचमत्कार करता. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. कि तू है महान, महाचमत्कार करता. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा. शेयर करें, इस लाइव सेशन को ज़रूर शेयर करें. अप्रैल का मंथ परमेश्वर बहुत बड़े काम करने जा रहा है. हालेलुया. थैंक यू फादर. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह सारी बरकतों और आशीषों के लिए. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. रियंदर नमासो प्रहारिया जिया खालरा रबा शेखे. थैंक यू लॉर्ड जीसस. वेलकम हॉली स्पिरिट. वेलकम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. धन्यवाद मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड. जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं, थैंक्स करें. खुदा का थैंक्स करें. मार्च तक खुदा ने हमें संभाल के रखा. सारी बरकतों और आशीषों के लिए किसी चीज की कमी नहीं आने दी. खाने के लिए उसने खाना दिया, पहनने के लिए उसने कपड़े दिए. जरूरत से पहले, मांगने से पहले उसने हमें दिया. इसलिए खुदा का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए. जितना हो सके थैंक्स करें उसका. जहां कोई भी क्यों ना कोई हो, लेटा हो, खड़ा हो, बैठा हो, थैंक्स करें. क्योंकि खुदावंद की प्रेजेंस इस जगह पर मौजूद है. और मेरा फेथ है जो प्रेजेंस इस जगह पर है वो आपको भी छुएगी, आपको टच करेगी. ये मेरा फेथ है. हालेलुया.
महा चमत्कार करता तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महा चमत्कार करता तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है चमत्कार। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद मैं इस जगह पर आपका वेलकम करती हूँ मेरे प्रभु यीशु नासरी। हर एक वो जन जो इस जगह पर जुड़ा है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, खुदावंद आपका रूह हर एक जन को छुए पिता परमेश्वर, ब्लेस करने पाए मेरे खुदावंदा। और इस वचन को मेरे खुदा मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपती हूँ, लाइव सेशन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावंद मेरी मदद कर और सहायता कर। अपनी आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आ जाइए आप प्रार्थना में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। रिया शाप्रा हाजिया लरना काबा शेंदरियंदरनमा। Thank you Lord Jesus, thank you Father. Riya ba shikhe brahazianda na baranama shekhe, riyazio blaranama shianda na nama sekhe liya raba shekhe। ओ पिता परमेश्वर खुदावंदा, मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा, मेरे जलाली परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं, अब तेरा आत्मा बोले मेरे खुदावंदा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं खुदा तेरे आगे झुकती हूँ और सर झुकाती हूँ मेरे खुदावंदा। अब मैं नहीं बल्कि खुदावंद बोल पिता, तेरी दासी है पिता परमेश्वर, जिसे तूने खड़ा किया मेरे खुदावंदा। मेरे जिंदा, मेरे जलाली परमेश्वर, मैं तुझसे मांगती हूँ आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने यिर्मयाह के मुंह को छुआ और पिता परमेश्वर अपने वचनों से भर दिया पिता, वो आग की ज्वाला मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर लोगों के पिता परमेश्वर दिलों को छेदती हुई मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और जिंदगियां बदलती हुई मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज का वचन मेरे सामर्थ्य पिता जो आपने दिया, जो आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हो मेरे खुदावंदा, ये आपके समान पिता परमेश्वर उनके दिलों को आर पार करे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा, मेरे जलाली परमेश्वर, आज खुदा आपका रूह छुए, हर बीमारी इनके जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे मेरे सामर्थ्य पिता। हर एक डेविल की चाल यीशु तेरे नाम से खुदावंद की जिंदगियों से नाकाम होती रहे। हर द्वार जो पिता परमेश्वर खुदावंदा शैतान ने खुला छोड़ा हुआ है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो बंद होने पाए। इनके दिल की तख्तियों पर आपका राज होने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर एक दिल के कोने पे खुदावंदा तेरा नाम लिखा हो मेरे खुदावंदा, जो कि तू जल्दी आने वाला है मेरे सामर्थ्य पिता। हम तेरे साथ उठाए जा सके मेरे पिता, ऐसी फजल कर मेरे पिता, जो मेरे सामर्थ्य पाक रूह तू इस जगह पर मौजूद है। पवित्र आत्मा आप इस जगह पर मौजूद है, आपकी हजूरी इस जगह पर मौजूद है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा छू मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर एक जन को छू जो मेरी वॉइस के इन्फ्लुएंस के नीचे है मेरे पिता परमेश्वर। आपका बड़ा हाथ टच करे इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मेरे खुदावंदा। ये वर्ड्स तेरे आज खुदावंदा, ये वर्ड्स तेरे हैं, ये वर्ड्स तेरे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज जो भी दुआ की जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदावंदा, मेरे खुदावंद तुझे कबूल होने पाए हर एक वर्ड्स, हर एक जो मेरे मुंह से निकले मेरे खुदाया, क्योंकि पिता आपने ब्लेस किया मेरे सामर्थ्य पिता। खुदावंद जब जब तेरे नबी बोले हैं पिता हुआ है मेरे खुदा। आज जो भी तेरा दासी पिता परमेश्वर तुझसे मांगे खुदावंद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक जन के मुकदमे को आज यहोवा यरी मैं तेरे हाथों में देती हूँ मेरे खुदावंदा। हर एक जन के मुकदमे को खुदावंदा मैं तेरे हाथों में देती हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो जन के बीच में अगर कोई झगड़ा है, अगर कुछ भी है, अनबन है, तो वो आपस में पिता सुलझा ले, नहीं तो अगर वो मुकदमा मेरे हाथों में आ जाएगा, ये ना हो कि तो वो दंड पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जिंदा, मेरे जलाली परमेश्वर, आज तेरी ये नबी पिता परमेश्वर मेरे यीशु नासरी के नाम से मांगती मेरे खुदा, ये पिता परमेश्वर हर एक जन का जो मुकदमा है, न्याय है पिता परमेश्वर, जो मनुष्य ने बिगाड़ दिया मेरे खुदा, वो न्याय खुदाया
के नाम से आज खुदावंद तेरी दासी आज तेरे हाथों में सौंप देती है मेरे खुदावंदा। और मेरे यहोवा ये जन आज पिता परमेश्वर इस टाइम को, इस डेट को नोट कीजिएगा। खुदा ये आपके मुकदमे जो मनुष्य ने आपके मुकदमों को बिगाड़ दिया है, वो मुकदमे जो सामने नहीं आए, जो छुपके रहे हैं, जो छुपे हुए हैं, वो सारे मुकदमे यहोवा आपकी आंखों के सामने सबका न्याय करने जा रहा है। इस वर्ष को आप नोट कीजिए, डे और इस टाइमिंग को नोट कीजिए। ये सारे मुकदमे जो इंसानों ने बिगाड़ दिए हैं, वो मुकदमा जिसके लिए आप कई सालों तक रोए, वो मुकदमा यहोवा के हाथों अब जा चुका है। इस वर्ड्स को रिसीव कीजिए। और ये मैं नहीं, खुदा बोल रहा है, अब ये मुकदमा मेरे हाथों में आ चुका है। अब वो साफ साफ पर्दा खोल दिया जाएगा। वो मुकदमा अब आपके सामने न्याय की तरह परमेश्वर रख देगा, और जो दोषी है वो दंड पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यह खुदा कह रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हें वो टाइमिंग दी गई, लेकिन उस टाइमिंग में तूने उस अपने पाप का अंगीकार नहीं किया। वो खुदावंद कह रहा है अब हो चुका, अब हो चुका। हालेलुया, अब हो चुका। रिबा शाखा सेंदा लरनमा श्यांदरनमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा मेरे मुंह से निकला हर वर्ड तूने पिता परमेश्वर उसे सुना और किया मेरे पिता आज तक। और ये तेरे वर्ड्स है मेरे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम से। हर बीमारी इसी वक्त जो इनके शरीरों में पिता शैतान ने पिता परमेश्वर रखी है, पिता इनके शरीरों को कमजोर कर रही है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तेरी दासियों के नाते इनकी जिंदगियों में बोलती हूँ मेरे खुदा। राइट नाउ हर डेविल का वार जो उसने आपकी जिंदगियों में किया है, इसी वक्त में उस वार को रद्द करती हूँ, काट देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उसके लहू के द्वारा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर के साथ सारे हथियारों को नाकाम करती हूँ, निकम्मा कर देती हूँ। क्योंकि बाइबल में लिखा है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी ना चलेगा। और जितनी हथियार शैतान ने आपकी ओर फेंके हैं, वो सारे और सारे निकम्मे हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अब इसी वक्त आपकी हड्डियां चंगी हो जाए, आपके शरीर फल चंगे हो जाए। राइट नाउ इन द माइटी, खुदा आप छुए इनको, पवित्र आत्मा आप इन्हें छुए। यीशु तेरा लहू इसी वक्त इनकी जिंदगियों पर आए, यीशु तेरा लहू इनकी जिंदगियों पर आए, इनके शरीर राइट नाउ भले चंगे हो जाए। जो सालों से पिता हर बीमारी जो सालों से पिता परमेश्वर इनकी बॉडी को जकड़े हुए हैं, वो सालों की बीमारी यीशु तेरे नाम से आज जल जाए, उखड़े इनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर बेटी जो शैतान ने आपके लिए बनाई है मेरे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उन सारी बेटियों पर यीशु तेरी आग आए और जल जाए मेरे पिता, ये फ्री हो जाए, ये फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये लोग फ्री हो जाए, बाय फायर फ्री हो जाए, होली गोस्ट फायर के साथ फ्री हो जाए। हर बीमारी, हर जादू, हर ब्लैक मैजिक यीशु मसीह के नाम से मैं रिलीज करती हूँ फायर को, और वो फायर यीशु तेरे नाम से कि हर शैतानी चीज को खत्म कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरी आग आए राइट नाउ, इनकी जिंदगियों पर तेरी आग गिरे होली गोस्ट फायर के साथ, पवित्र आत्मा आपकी आग गिरे। मेरे यीशु तेरा लहू आज इन्हें चंगा करे, तेरा लहू आज इन्हें चंगा करे। मैं हर एक पर्सन पर, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक पिता परमेश्वर यीशु तेरा लहू की जिंदगियों पर अप्लाई कर देती हूँ, सिर से बालों से लेके पैरों के तलुओं तक मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह में तेरा लहू इन पर लगा देती हूँ। राइट नाउ यीशु तेरा लहू के द्वारा ये
चंगे हो जाए। यीशु तेरे लहू के द्वारा ये चंगे हो जाए। यीशु तेरे लहू के द्वारा ये चंगे हो जाए। जैसा इनका विश्वास वैसा इनके साथ हो। पर मैं खुदावन आज तुझसे मांगती हूँ मेरे खुदावंदा, आज इन्हें अपना मिरेकल दिखा कि तू जिंदा परमेश्वर है, तू मालिक है पिता हम सबका मेरे खुदा। ये शरीर आपने बनाया मेरे खुदावंदा, चाहे आज इनका विश्वास कम हो या बड़ा, पर तू इन्हें दिखा तू जिंदा परमेश्वर है, तो जिंदा यीशु है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो यीशु जो आज भी जिंदा और जिंदा ही रहेगा मेरे खुदा। आप इन्हें अपना मिरेकल दिखाए मेरे खुदा कि आप जिंदा परमेश्वर जाहिर करें, इन्हें छुए और ये चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे खुदा। थैंक यू फादर, आपके आग इन्हें छुए राइट नाउ, आपकी आग इन्हें छुए, आपकी आग इन्हें छुए, आपकी आग इन्हें छुए, आपकी फायर इन लोगों पर उतरे मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम से मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज का वचन जो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर मेरे खुदा है तेरे नाम से मांगती हूँ पिता, वो एक बड़ा रेवोल्यूशन, एक बड़ा पिता लोक युद्ध का कारण बने मेरे सामर्थ्य पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब सारे समय को आपके जोरावर हाथों में सौंप देती हूँ। मेरी मदद करना और सहायता करना, हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मदद कर और सहायता कर, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा। अब्बा जी मेरी मदद करना, मैं कुछ नहीं, आप सब कुछ है मेरे खुदा। सारी महिमा तुझे मिले, सारा आदर तुझे मिले मेरे अब्बा जी, मेरी मदद करना। ये प्रार्थना मैं विश्वास करती कि आप और कबूल की ये प्रार्थना के प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे और आप बहुत ब्लेस होंगे, और मेरा फेथ है कि आने वाले समय भी खुदा जैसे उस तरह उसने हमें संभाल के रखा, आगे भी वो हमें संभाल लेगा। हालेलुया। आज मैं कल रात बैठी थी और मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं कर रहा थी, तो फिर से मेरे फादर साहब ने बोला कि तुझे करना चाहिए, परमेश्वर के कलाम को बांटना चाहिए, पर मेरा मन नहीं था। लेकिन खुदा ने बात करना शुरू किया, तुझे बांटना है एक मैसेज, और वो मैसेज ये है, परमेश्वर अभी आपको टाइम दे रहा है, अपने पापों से पश्चाताप कर लीजिए। हालेलुया। अपने पापों से आप पश्चाताप कर लीजिए, परमेश्वर आपको भी टाइम दे रहा है। परमेश्वर अभी आपको वो टाइम दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो पश्चाताप नहीं कर रहे, और वो लोग मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि डे बाय डे गुनाह में अपने जीवन को फिर से गुनाह में हालेलुया, ये गुनाह आपको नरक की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। एक मैसेज है जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि आपको बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप सब जानते होंगे नरक की आग कैसी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने नरक को अपने ड्रीम में देखा है। एक बार मैंने देखा कि आपको पता है, ये अंधेरा जब लाइट चली जाए तो अंधेरे में आपकी आंखों पे आपको कुछ दिखेगा नहीं। हालेलुया। आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपके पास मोबाइल ना हो, क्योंकि आज जब लाइट चली जाती है तो आप मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, नरक में जितना अंधेरा जब लाइट चली जाती है, जितना अंधेरा तब होता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा अंधेरा नरक में है, उससे भी ज्यादा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो अंधेरा कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने क्या देखा, मैं कहीं एक जगह जा रही हूँ और इतनी बड़ी जैसे खाई होती है ना, खाई,
इतनी बड़ी खाई थी और इतनी बड़ी कि उसमें अगर बहुत, मुझे लगता है कि कोई पूरी दुनिया भी उसमें जाएगी, वो खाई खत्म नहीं होती। और मैंने देखा और आग उबलती हुई और फिर मैंने क्या देखा, और उसमें बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, इतने लोग गिर रहे हैं कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। हालेलुया, इतने सारे लोग गिर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और वहां पे एक कीड़ा, अगर कहते मैं किसी की टेस्टमनी सुन रही थी, किसी ब्रदर की, कहते मैंने एक बार नर्क को देखा। नर्क में एक जो मेरा फ्रेंड था, कि मुझे सपना आ रहा है कि मेरा फ्रेंड मुझे बोल रहा है कि नर्क में देखा मैंने उसको, और उसके कान में एक कीड़ा यहाँ से जाता था और यहाँ से बाहर आता था, और इतना सारा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, पेनफुल वो सिचुएशन। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे एक कीड़ा हमें काट ले तो जलन होती है, हम बहुत कुछ करते हैं, वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो नर्क का कीड़ा, उसकी पेन ना कभी खत्म होने वाली। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज जो खुदावंद ने मुझे जो आज दिया, जो वचन, मैं कह रही थी खुदा, अगर आपने अपने लोगों से क्या, क्योंकि मैं मन से कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ना ही मैं मन से प्रीच कर सकती हूँ। हालेलुया। तो वहां पे मैंने खुदा से वचन मांगा। मैंने कहा कि खुदा, आप क्या देना चाहते हो अपने लोगों को, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो स्पिरिचुअली चीजों को सुनना चाहते हैं, और बहुत रेयर लोग होंगे कि जो आपको खुदा में चलते नजर आएंगे। पर बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसके धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़कर मिलेंगी। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग धर्म और राज्य की खोज ना करके दुनिया की चीजों को खोज रहे हैं। पर जो वो खोज रहे हैं, वो धर्म और राज्य की ना खोज करते हुए दुनिया की जो चीजों को खोज रहे हैं, वो राज्य तो दूर होता ही होता जा रहा है, पर वो नरक की ओर अपने आप को धकेल रहे हैं, जो ना बुझने वाली कभी आग है। जो हम लोग जो पाप करते हैं ना, बाइबल में ऐसा लिखा है, जब तुम पाप करते हो ना, तो ये तुम इंसान हो, हाँ पाप हो जाता है, पर तुम उसका अंगीकार नहीं करते, उसका पश्चाताप नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है कि मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने गले से लगाना चाहता हूं, पर तुम ना माफी मांग के वो एक पाप को एक काई की तरह बना देते हो, जो रगड़ के बहुत उसको करना पड़ता है, कि साफ करना पड़ता है। आप देखेंगे एक स्टोर रूम है, और स्टोर रूम में आपने एक चीज को रख दिया, और कितने सालों तक वो चीज आपने निकाली नहीं है, पर उस पर एक ऐसी मैल जम जाती है, जिसे निकालने के लिए आपको कई मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। कई बार वो एक दिन में नहीं निकलती, आप उसको धोते हैं, रगड़ते हैं, और रगड़ के वो चीजें साफ करनी पड़ती हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यिर्मयाह 38 उसकी 2 वर्स में आपसे बात करना चाहती हूँ। यहोवा यूं कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा, वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल कर भागे, वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे खुदा ने एक वर्ड जो मेरे मन में डाली, वो ये है, परमेश्वर का वचन जो अपने लोगों के लिए खुदा ने, मैंने कहा खुदा क्या तू अपने लोगों से बात करना चाहता है? खुदा ने कहा परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए, अपनी बुरी चाल से फिरो, मैं तुम पर दया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर दया करना चाहता है, पर कोई अपनी बुरी चाल से फिरे तो सही। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ये देख रहा है कि लोग नरक जा रहे हैं। हालेलुया। हमें क्या लगता है, आप गुड फ्राइडे, मैं एक पोस्टर रेडी करने की कोशिश कर रही थी। पाम संडे का बहुत सारे लोग अपनी मिनिस्ट्री के पाम संडे का अपनी फोटो लगा के पोस्टर बना रहे, नॉर्मल है। तो
मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा कि चलो मुझे भी बना के अपने डाल दो अपने पेज पे। तो मैं पहले पोस्टर को ढूंढने लगी, एडिट करने लगी, तो मेरा मन ही नहीं किया, मेरा मन ही नहीं किया। मैंने कहा कि आज मुझे क्या हो रहा है कि मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा, ये पोस्टर रेडी करके ये अपने फेसबुक पे डालने का मन नहीं। मैंने कहा कि खुदा क्यों ऐसा हो रहा है आज, पिछली बार भी ऐसा हुआ, क्या हो क्या रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कितनी बार खुदा ने कहा, कितनी बार तुम मुझे, कितनी बार तुम ये लोग, जो तुम लोग कितनी बार मुझे सूली पर चढ़ाओगे और कितनी बार तुम मुझे जिंदा करोगे। ये समझने की बात, कितनी बार तुम मुझे सूली चढ़ाओगे, कितनी बार तुम मुझे जिंदा करोगे। पर कहता है, खुदावन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जब जब तुम पाप करते हो तब तब तुम मुझे सूली चढ़ाते हो। और ये गुड फ्राइडे सब बात की बात है। जब जब हम लोग पाप करते हैं, जब जब हम गुनाह में पड़ते हैं, तब तब हम उसको सूली पे चढ़ाते हैं। वो जिंदा तो जब हमने उसे उद्धार करता स्वीकार किया, वो पवित्र आत्मा के जिसके बिना कोई कह नहीं सकता कि यीशु मसीह की जिंदा जलाली परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब जब हम लोग पाप करते, मैं अपने आप को भी बीच में ला रही हूँ, ये ना हो कि कोई कहे कि हमें ही बोल रही है, पर मैं कहना चाहती हूँ, जब जब हम लोग पाप करते हैं तब तब हम उसे सूली पे चढ़ा देते हैं। तो कौन कहता है कि आज वो मरा, वो तीसरे दिन मुर्दों में, वो तो मर गया हमारे लिए और जी भी उठा, और वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कितनी बार मारेंगे और कितनी बार जिंदा करेंगे। अगर जिंदा करना है तो उसे अपने शरीर में करो जो आपकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, बाइबल हमें ये बताती है कि तुम उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करते हैं। पर आज आपका शरीर घात हो रहा है और आपकी आत्मा जिंदा मर जाएगा तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपकी आत्मा को मार रहा है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप किसी की बातों को सुन रहे। आपकी आत्मा, जब आप पाप करते हैं, आपकी आत्मा मर जाती है, आप पश्चाताप नहीं करते, गुनाह में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि स्वर्ग हम जा पाएंगे? वो यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है, तो ये रेजरेक्शन डे और ये गुड फ्राइडे मनाने का क्या फायदा जब हम लोग ये सिर्फ इसको त्योहारों की तरह मना रहे हैं। बताइए आप, मैं आज आपसे पूछती हूँ, ये सिर्फ फेस्टिवल, ये लोग जो दुनियावी जो लोग हैं अपने फेस्टिवल मनाते हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग फेस्टिवल ये मना रहे हैं। ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है जो हम हर बार ये मनाते हैं। जब हम लोग पाप करते हैं तो पाप जो है उसका अंगीकार नहीं करते, खुदा से कहते हैं, खुदा मुझे माफ कर, खुदा मैं तुझे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मेरे पाप मेरी मदद कर। हम गुनाह को ना छोड़ते हुए हम पाप करे जा रहे, पाप करिए, और हम कहते हैं जय मसीह की, हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, और खुदा वो तू जिंदा परमेश्वर। क्या वो हमारी जिंदगी से खुश है? ये गुड फ्राइडे, रेजरेक्शन डे, ये मनाने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज नॉट ए फेस्टिवल, ये फेस्टिवल नहीं है। बहुत साल पहले वो आया, मरा और तीसरे मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो आज भी जिंदा है, मरा नहीं है, सो याद रखें। तो फिर क्यों हम ये कहते हैं बार बार, यीशु तेरे लहू बहाने से, उसने लहू बहा दिया, क्या हमें कदर है उसके लहू की? हालेलुया। क्या हमें उसके लहू की कदर है? हम दुनियावी लोगों को हम तारते हैं, और लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, लड़कों को गंदी नजर से देखते हैं। हम ये गुनाह कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ गुनाह कर रहे हैं। क्या ये आपका ये फेस्टिवल जो आप मना रहे, रेजरेक्शन, ये सब ऑल थिंग्स तो आप मना रहे, क्या खुदा इससे खुश है? खुदा खुश नहीं है। खुदा खुद बात कर रहा है, वो नहीं खुश इस बात से। हालेलुया। कितनों की फसलें खराब हो गई। अभी बारिश का टाइम नहीं है, फसल पकने का टाइम है।
और अभी जो बैसाखी आने वाली, जो जोरों शोरों से लोग बैसाखी को मनाते हैं, ये जो किसान जो लोग हैं, कितनों की फसल खराब हो गई, तूफान आया, फसलें सारी की सारी खराब हो गई, सूखने लगी, फिर बारिश आई, खराब हो गई। अरे खुदा को जानो तो सही, खुदा कहना क्या चाहता है हम लोगों से। फिर हम कहते हैं खुदा तू कर रहा है, खुदा तू कर। अरे खुदा क्या कर रहा है? खुदा कह तो रहा है कि जब जब तुम पाप करोगे तब तब तुम मुझे सूली चढ़ाते हो, तब तब होली स्पिरिट आपकी अगुवाई नहीं करता। बहुत सारे लोग, पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे, अरे जब भाई मैं आपसे कहना चाहती हूँ बहन, जब तुम पाप करते हो, जब हम लोग पाप करते हैं, तो कौन सा पवित्र आत्मा में गवाही करता है? बताइए मुझे, कौन सा पवित्र आत्मा में गवाही करता है? जब हम लोग ही बार बार पाप करते हैं, क्या पवित्र आत्मा, अभी बोलिए पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आगे होली स्पिरिट लिखा हुआ, होली, हालेलुया, होली लिखा है, होली पवित्र, तो वो पवित्र लोगों की अगुवाई करता है। अभी एक बार मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, एक बात बताती हूँ। एक लड़की थी, लड़की है, अभी बात नहीं मुझसे करती, मेरे साथ ही चर्च में जाती थी, और वो एक जगह थी, ना नाम बताऊंगी ना उस जगह का नाम बताऊंगी। कहती मुझे सेवकाई करनी है, जबकि वो पाप में है, जबकि वो पाप में है, पाप में है, और कहती मुझे सेवकाई करनी है। मैंने बोला अच्छा है भाई, पाप में भी हो, सेवकाई भी करनी है। कहती मुझे एक पास्टर बोल रहा है, और वहां पे वो चर्च लगाता है। मैंने बोला कौन सा पास्टर है? तो बहुत टाइम की बात है, इतना टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय की बात है। तो उसने कहा कि एक जगह पे पास्टर है, वो बोल रहा है कि आप आओ, हम मिलके सेवकाई करते हैं। मैरिड है, मैरिड होने के बावजूद अपनी कलीसिया की एक वर्शिपर के साथ उसने रॉन्ग रिलेशनशिप रखा, जबकि न्यूली मैरिड हुआ था वो। और वो पास्टर कहता है कि मैंने ये सब काम छोड़ दिया है, और उसने कहा कि जब मैंने किसी के साथ, उस लड़के के साथ रिलेशन में आया, तो मेरी जो अनॉइंटिंग थी वो खत्म हो गई, और जो कलीसिया में लोग थे वो कम होने शुरू हो गए, अब नहीं है, मेरी अनॉइंटिंग पता नहीं कहाँ पे चली गई है। तो वो लड़की खुद रिलेशन में होते हुए, किसी के साथ रिलेशन में होते हुए बावजूद वो कहती है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। अभी वो क्या कर रही है, कैसी है, अब ठीक हो चुकी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ। वो कहती मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना करूंगी। तो उसने क्या किया? कहती मैंने कहा कैसी प्रार्थना की? वो कहती कि अरे सिस्टर, मैंने उसको अब फूंक फूंक के, जैसे फूंक नहीं मारते, सांस फूंकते फूंकते फूंक फूंक करके उसको होली स्पिरिट उसके फेंका, होली स्पिरिट फेंका, होली स्पिरिट से टच कर, फिल हो जा, फिल हो जा। पता नहीं कितनी देर मैंने प्रार्थना की, फूंका उस पर, होली स्पिरिट फूंका, और फिर वो पवित्र आत्मा से भर गया। मैंने कहा कौन सा पवित्र आत्मा तूने फूंक दिया? एक खुद पाप में है, और उल्टा पाप ये कर रहे हो, होली स्पिरिट फूंक फूंक के उसको होली स्पिरिट दे रहे हो। ये कैसा होली स्पिरिट है? दिस इज नॉट होली स्पिरिट, ये होली स्पिरिट नहीं है। कौन सा फूंक फूंक के होली स्पिरिट दिया जाता है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, होली स्पिरिट पता है किसको मिलता है? जब एक इंसान पवित्रताई में चलता है, जब एक इंसान होली स्पिरिट में चलता है, उसको पवित्र आत्मा गाइड करता है, उसको पवित्र आत्मा भरता है। हमें क्या लगता है? हमें क्या लगता है? बहुत बड़ी दुआओं करके, बहुत बड़े रोजे रख के, ये सब करके हमें अभिषेक मिल जाता है। हालेलुया। मैं घंटों प्रार्थना कर रही हूँ पाप में, मैं भर रही हूँ, मेरे ऊपर जी बहुत अभिषेक आ चुका है, मेरे ऊपर तो बहुत, मैं तो बहुत भर गई हूँ। क्या मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभिषेक दुआओं से, रोजे रखने से हाँ मिलता है, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ ऐसे अभिषेक नहीं मिलता जब तक आप वचन पे चलते नहीं है।
वचन पे चलना नहीं है, बैठे हैं दुआएं कर रहे हैं, पर वचन पे नहीं चलना। वचन क्या कह रहा है? पवित्रता में रखना है, अपने पड़ोसी से बैर नहीं रखना। मैं आपसे एक अपनी टेस्टिमनी भी शेयर करूंगी। जब मैं वचन पे नहीं चल रही ना, तो मैं अभिषेक से नहीं भर रही। मैं रॉन्ग हूं, मैं गलत हूं, और परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। जब मैं वचन पर चल ही नहीं रही, तो मैं अभिषेक से कैसे भर सकती हूं? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बार क्या हुआ कि मेरा ही अगुआ जिस चर्च में जा रही हूँ, उस अगुए के द्वारा ही मुझे चिड़चिड़ होने लगी। मैंने कहा कि खुदावन, मैं अपनी मम्मा को बोल रही हूँ, मम्मा मुझे इसको देखे मुझे नफरत सी हो रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा घमंड है मेरे ही अगुए, क्योंकि मैं ना तो उससे रिसीव कर पा रही हूँ, ना चर्च में बैठ पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे पता था कि जब तक ये कुड़कुड़, ये नफरत मेरी जिंदगी से नहीं जाएगी, मैं खुदा से नहीं ले पाऊंगी। और वो अभिषेक जो खुदा से मैं मांग रही हूँ, वो मेरी जिंदगी में नहीं ठहर सकता। मुझे कुछ करना है। मैंने खुदा से कहा, मैंने अपनी मम्मा से बोला, और माँ कहते कि तुझे खुदा से बोलना चाहिए। फिर मैंने कहा कि खुदाया, मेरे ही अगुवे के लिए शायद शैतान ये कर रहा है और मुझे उसमें घमंड दिख रहा है। पर मैंने कहा, खुदा ने मुझे कहा कि खुदा मुझे कहता है कि शान, तुझे दूसरों की जिंदगी को तू मत देख, क्योंकि दोष ना लगा, ना तो तुझे पर दोष लगाया जाए। बस तू सिर्फ एक काम कर, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि एक सीधी चाल चल, मेरी तरफ देख, जो मैंने तुझे काम दिया तू सिर्फ उसे कर। तूने किसी को नहीं देखना, किसी अगुवे के, जो कोई करता है खरी जाए, तू सिर्फ वो करना जो मैं तुमसे कहता हूं। मैंने कहा, खुदा, मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं किसी को उस डिस्ट्रैक्शन को मैं दूर कर पाऊं, पर मेरे अंदर तू दूर कर सकता है। मैं खुद दूर कर ही नहीं सकती इसको। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक ही रात, अब नेक्स्ट डे हुई, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, सिर्फ बात कर रही हूँ खुदा से। अब नेक्स्ट डे जब मैं उठी, 2-3 दिन बीते और मैं चर्च में गई, मेरे ही अगुआ जो मेरे सामने खड़ा है, मुझे उस पर इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है। और मैं घर आके भी उसकी फोटो को देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, अरे ये इंसान कितना खूबसूरत है, इसकी आत्मा कितनी खूबसूरत है। मेरे अंदर से वो सारी चीजें खुदा ने दूर कर दी। मैंने कहा, खुदा थैंक्स, मुझे यही चाहिए, मैं सबको प्रेम कर सकूं, चाहे कोई शत्रु है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मुझे प्रेम करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो प्रेम की कमी थी, क्योंकि बाइबल में 9 वरदानों में से एक वरदान प्रेम, वो प्रेम मेरे अंदर खुदा ने ऐसा भर दिया। मैंने कहा कि खुदा थैंक यू, मुझे इसकी जरूरत, ताकि एक चीज की वजह से मैं कहीं स्वर्ग से दूर ना हो जाऊं। हालेलुया। ये खुदा कर सकता है। अब मेरे पास में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग पास को ना भूलते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं खुदावन क्या कहना चाहता है, मेरे लोगों, अगर हमें लगता है ना नरक, हमें लगता है कि नरक में बहुत बड़ी आग है, कीड़े हैं, पर इससे हम डरते नहीं हैं। बहुत सारे, मुझे पता है खुदा रिवील करता है, ये जो बंदा है या ये जो औरत है, जो खुदा की दासी है या दास, मैं किसी पर कोई दोष नहीं लगा रही, पर मुझे खुदा रिवील करता है ये बंदा सही नहीं है और ये सुसमाचार भी नहीं सुना रहा। फिर मैं उसको बोलना छोड़ दिया, मैंने सिर्फ खुदा को ये कहना शुरू कर दिया, खुदा तू ही देख, क्योंकि न्याय करने वाला तू है, मैं न्याय करने वाली नहीं हूं। मुझे ऐसा चला ताकि मैं तेरे साथ वफादारी के साथ, मैं तेरे साथ खराई के साथ चल सकूं। पर मैं आज खुदावन आज आपसे बोलना चाहता है, क्या आज आप खराई से चल रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं,
आपको मैं बताना चाहती हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो खुदा बोल रहे हैं। खुदावन के लोगों, पश्चाताप कर लो, नहीं तो छोटी सी चीज की वजह से कहीं हम लोग नरक ना चले जाए। मैं आप नहीं कहूंगी, मैं अपने आप को बीच में ला के कहूंगी, हमें नरक से बचना है। यीशु मसीह पता क्यों आया? क्योंकि उसे पता था कि ये नरक बहुत गंदी चीज है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदावन जो यहोवा है, उसने नरक इसलिए तैयार किया शैतान और उसके दूतों के लिए, लोगों के लिए नहीं। पर लोग वैसा काम करके अपने लिए नरक की तैयारी आज कर रहे हैं। और कितने लोग जा चुके हैं नरक में। हालेलुया। कितने ही लोग नरक में जा चुके हैं और हमें लगता है कि नरक अभी भाई पाप कर लो, पर नरक तो बहुत दूर की बात है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ नरक जो है वो रियल में है। बाइबल में ऐसा लिखा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ बाइबल में लिखा है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार। यहाँ पे यिर्मयाह जो है ना, यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता जो लोगों को खुदा की बात बता रहा है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यिर्मयाह के सच बोलने का फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि यिर्मयाह को परमेश्वर ये ढीठ और हठीली जाती है, पर इसने मेरी भी नहीं सुनी, ये तुम्हारी भी नहीं सुनेगा, ये लोग तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे, पर तुम्हें फिर से बोलना है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ यिर्मयाह को जब फेंक दिया गया, और पता है क्या बोल रहे हैं यिर्मयाह जो परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ सिदकिय्याह राजा ने बोला, जब हम यिर्मयाह को पढ़ते हैं, अब यिर्मयाह को पढ़ के जरूर देखिएगा चैप्टर। यिर्मयाह को सिदकिय्याह ने कहा, हाँ मैं परमेश्वर की वो सुगंध खा के कहता जो तो बोलेगा मैं तेरे लिए मैं वो करूंगा ही करूंगा। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कितनी बार हम ये कहते हैं खुदा मैं तुझे सामने रख के बोलता हूँ मैं ये पाप करूंगा ही नहीं करूंगा, पर नेक्स्ट डे वो फिर पाप हुआ होता है हमसे। मैं मर जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, मैं कभी पाप कर ही नहीं सकता, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ खुदा की पनाह मांग लीजिए, खुदा की दया मांगिए। खुदा दया करने के लिए तैयार है। अपनी बुरी चाल से फिरे लोगों। खुदा वो बुरी चाल जो आज लोग चल रहे हैं, कहते हैं कि वो सारे लोग दिखावे के लिए आज आके बैठ गए हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कुछ लोग तो मुंह से आज प्रीच कर रहे हैं, पर पीछे बैक उनकी जिंदगी सही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ खुदा पता है क्या कहता है, कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा ना तब मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम पर दया नहीं करूंगा, क्योंकि दया का टाइम अभी है, पश्चाताप का टाइम अभी है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज मैं सुबह एक स्टोरी को सुन रही थी, और सुबह ऐसी स्टोरी थी, मैं किसी का प्रीच सुन रही थी और बहुत ही अच्छी खुदा की दासी है, और उनका प्रीच जब मैं सुन रही थी बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी था, उसका नाम जॉन था। थैंक यू सो मच, आमीन। एक आदमी था, उसका नाम था जॉन, और जॉन की माँ नहीं थी और कोई भाई भी नहीं था, कोई सिस्टर ब्रदर कोई भी नहीं था, वो अकेला था। ध्यान से सुनिएगा। और क्या हुआ कि बहुत अकेला, और उसका जो फादर था बहुत ड्रिंक करता था, बहुत स्मोकिंग करनी, ड्रिंकिंग करनी, बहुत सारा, और जब नशे में होता था तो वो अपने बेटे को बहुत मारता था, बहुत मारता था। और एक दिन क्या हुआ कि वो ना ऐसे गुस्से में ना चला गया घर से, गुस्से में घर से चला गया, और देखा कि उसे रास्ते में ऐसे बैठा है तो उसे एक लैम्प मिल गया। लैम्प मतलब पता है भेड़ लैम्प मिल गई, भेड़ मिल गई उसको। तो
वो उसे घर पे लेके आए, नन्हा सा भेड़ था और वो उसके साथ खेला करे और उसके साथ ही बैठे। उसको एक दोस्त मिल गया और उसके साथ ही वो बहुत मजे करता है और उसको ये सब भूल गया कि मेरा फादर मुझे कैसा मारता है, मुझे कैसा टॉर्चर करता है, वो मेरे साथ कैसा ट्रीट करता है। उसने वो सब भूल गया और इस भेड़ के साथ वो जैसे इन्वॉल्व सा हो गया, उस प्यार सा हो गया उस भेड़ के साथ उसे, और वो सब भूल गया अपने पापा की सारी चीजें, कैसे मुझसे नफरत करता है, ये क्या मेरा पापा मेरे साथ कर रहा है, मेरी माँ नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग वो सब भूल गया। वो भेड़ के साथ मस्त हो गया। जब घर से निकलता उस भेड़ को ले जाता, घूमता, बहुत मस्ती करता उसके साथ। एक दिन वो भेड़ को घर पे छोड़ गया और वो खुद निकल गया क्योंकि उससे कोई काम आ गया। जब वो घर से निकल गया तो क्या हुआ कि जब घर पे आया तो उसे भेड़ दिखी नहीं। वो इधर उधर ढूंढ रहा है, कमरे में ढूंढ रहा है, रूम में, कहीं इधर कहीं बाहर तो नहीं चला गया, ये नहीं कि वो उसे ढूंढ रहा है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे बहुत सारा ब्लड दिखाई दिया, बहुत सारा खून खून पड़ा है, जमीन खून में बदली हुई है। तो क्या देखा कि भेड़ मरा हुआ है, उससे बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, बहुत सारा ब्लड निकला और वो मर गया। और मरा पता कैसे? उसके ही फादर ने एक टूल के साथ उसे मारा और वो मर गया। एक टूल था, एक लोहे का टूल, उसके साथ उसे मारा और वो भेड़ मर गया। और वो उसने कहा कि और जब उसने देखा कि मेरा भेड़ मर गया तो इतना नफरत के साथ पड़ गया। जो पिछली उसकी नफरत थी ना, पिछली जो उसकी नफरत थी, जो भूल चुका था, और वो इतना मतलब ना नफरत उसके अंदर आ गई कि उसने कहा कि इस भेड़ को तूने मारा कैसे? और वो उस नफरत के साथ ना वो घर से निकल गया। और घर से निकलने के बाद वो कभी घर पे वापस नहीं आया, कभी घर से वापस नहीं आया, घर पे कभी वापस नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस बंदे ने मुझे मेरा ही फादर होने के बजाय, मेरा ही फादर है, मुझे ही टॉर्चर करता है, मेरी भेड़ को सिर्फ मार डाला, मुझे कभी सुकून की जिंदगी नहीं दी इसने। बहुत सारी नफरत उसकी जिंदगी में आ गई, बहुत सारी नफरत। फादर का वो मारना, वो टॉर्चर, भेड़, वो सब उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया। वो रोड पे ही सो जाता है, रोड पे ही बैठता है, खाता है, फिर दिन चढ़ता है, फिर सो जाता है। और ऐसा करते करते वो एक दिन बड़ा हुआ तो अपने जैसे मैच्योर हुआ और उसने शादी कर ली। जब शादी की तो शादी करने के बाद वो वैसा ही व्यवहार जो था वो अपने बच्चों के साथ करने लग गया, अपनी वाइफ के साथ करने लगा, अब्यूज करने लगा उनको, बहुत मारता उनको, बच्चों को मारता। और बच्चे बहुत परेशान हो गए थे उनसे, वाइफ बहुत परेशान हो गई कि ये क्या कर रहा है। जैसे ही उसके फादर उसके साथ व्यवहार करते थे वैसा ही वो अपने बच्चों और अपनी वाइफ के साथ व्यवहार करने लग गया। ऐसा करते करते एक दिन वो किसी के साथ लड़ा, और वो जब लड़ा तो किसी ने होता है ना कि कांच की जो बोतल है, और वो बोतल जब टूटी तो उसने उसको मारना शुरू कर दिया, जॉन को मारना, उसके शरीर पे घात करना शुरू किया। उसमें बहुत ही ब्लड यहाँ वहां सब, उसकी अंदर की जो हड्डियां थी ना, और उन सब पर भी वो चीरे जो लगने शुरू हो गए। तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, तो उससे हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा, और जब एडमिट हुआ तो उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और फिर क्या हुआ कि एक जो नर्स है, कहती कि नर्स जो है कि वो सिर्फ बोलती है कि
उस नर्स ने कहा कि अब तुम्हें लॉर्ड को याद करना चाहिए कि वो ही तो अब तुम्हें बचा सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था और मरने की हालत पे था। हालेलुया। उसने कहा वो मरने की हालत, उसने और वो जॉन पता क्या कर रहा है, जैसे ही उसने कहा कि तुम्हें लॉर्ड को याद करना चाहिए, और जॉन था कि कहना कि मेरे हाथ उठ नहीं रहे, तो दिल कर रहा था मेरे हाथ उठे और इस नर्स को ही मैं ऐसा तमाचा मारूं, इससे मार दूं मैं। इतना वो खून खोल रहा था जबकि लेटा हुआ था बेड पे। तो दूसरी बार फिर से नर्स ने बोला कि आपको जीसस को याद करना चाहिए, अब वो ही आपको बचा सकते हैं। उसका फिर से खून खोलने लग गया। इतना वो क्रोध से भर गया, तो क्रोध में भरने की और एकदम से ऐसा लग रहा है कि धुआं और आग से उसे हीट होनी शुरू हुई है, हीट और फायर लगनी शुरू हुई है कि उसे लग रहा है कि ये सब आग लग गई है और पता नहीं क्या आ रहा है, और वो अपने आप को ना उठा हुआ बेड से उठा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे एकदम से आत्मा वो स्पिरिट जो है, होली स्पिरिट उसको हवा में ऐसे ले गया, स्पिरिट में ही। तो उसने क्या किया, वो देख रहा है, तो जब एक इंसान बेड में भी है तो स्पिरिट में जब आता है तो उसे वो दिखना शुरू हो जाता है जो खुदा दिखाना चाहता है। तो उसने कहा कि जब मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी जगह और उसमें आग है, आग उबल रही है, और मेरा ही दोस्त कहते कि जिनको मैंने मारा हो या कुछ ऐसे लोग जो खराब है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम ही नहीं किया, मैंने उनको सबको नर्क में देखा, और नर्क का जो कीड़ा है ना वो उनको ऐसा काट रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, उसका पेट सहा ही नहीं जाता, और इतना अंधेरा है कि अंधेरे का कोई हद ही नहीं है, अंधेरे की कोई हद ही नहीं है, इतना अंधेरा और इतनी आग, इतने कीड़े कि मैं उसे, और कहता है कि इतनी बदबू, इतनी स्मेल थी जितनी कि हम लोग आज कई बार कूड़ा हो या गैबरेज जो कूड़ा हो उसे हम सूंघते हैं, जो स्मेल से आती तो वो एक बहुत कम होती है, पर कहता कि वहां पे इतनी गंदी स्मेल थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मुझसे क्या पता क्या रहा है, मेरा एक दोस्त मुझसे पता क्या कह रहा है, उसने कहा यहाँ मत आना, रो रो के से बोल रहे हैं, जोर को बोल रहा है यहाँ मत आना, यहाँ मत आना, यहाँ मत आना, जोर को बोल रहा है यहाँ मत आना, नर्क में मत आना, नर्क में मत आना। और आज परमेश्वर यही बोलना चाहता है, मेरे अजीजों, खुदावन कहता है मेरे बेटे, मेरे बेटियों, ये नर्क तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं बना, इसलिए मैं आया, मैं तुम्हारे लिए तो उस सारे जगत के पापों को उठा लिया कि सारे पापों से तुम्हें आजाद कर सकूं। मैंने कोड़े खाए, मैंने अपना लहू बहा दिया और आज जिंदा हूँ। पर मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग नर्क की आग से डरते नहीं हैं, पर जब वो सीधा नर्क में जाएंगे तब बोलेंगे काश, क्योंकि वहां पे ना तो दया है, ना खुदा है, ना कोई वॉइस है, कुछ भी नहीं, ना ही पानी। हालेलुया। धनी व्यक्ति और लाजर को तो आपने देखा ही होगा, धनी व्यक्ति लाजर उसकी दियोड़ी पर लेटा रहता था, लेकिन वो धनी व्यक्ति, उसने लाजर को पूछा नहीं, पर जब दोनों मरे, वो धनी व्यक्ति कहाँ पे गया, वो सीधा नर्क में, और नर्क में से जो लाजर अब्राहम की गोद पे बैठा हुआ था, वो बोल रहा था अब इस लाजर को भेज ताकि मेरे जो भाई हैं उससे बच सके, इस नर्क की आग से बच सके। आज खुदावन क्या बोलना चाहता है, हम लोग सोच रहे होंगे आशीष का सेरेमन, प्रोफेसी का सेरेमन, कौन सी प्रोफेसी, खुदा तो प्रोफेसी दे दे के बोल बोल के मुझे लगता है कि वो भी साइड हो गया। अब तो करने जो अपनी मर्जी करनी है, हम कौन सी प्रोफेसी को आज ढूंढ रहे हैं जब हमें चलना ही नहीं है। एक
बंदा प्रोफेसी लेके बैठ गया, प्रॉफिट या प्रॉफिट कोई प्यारी थिंग किसी ने बोल दिया, तुम तो बहुत आशीष पाने वाले हो, खुदा तुम्हें यूज करने वाला है। भाई अगर जिंदगी सही नहीं है ना, जिंदगी तुम्हारी खराब है, जिंदगी हमारी खराब है, तो कोई अगर यीशु मसीह के नाम से तो चमत्कार होते ही होते हैं। बाइबल यही बताती है कि उसके दास बोलेंगे मैंने तुम्हारे नाम से इतने चिन्ह और चमत्कार किए, और खुदा बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या उसे नहीं पता कि मेरे खड़े लोग वरदानों को पाए? खुदा वरदान कभी छीनता नहीं है, जब वो दे देता है तो वापस नहीं लेता, पर न्याय होगा। तो क्यों उसने कह दिया मेरे लोग जब बोलेंगे ना मैं उन्हें नहीं जानता, खुदा जानता ही नहीं है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के बीच में रहेंगे तो आशीषें, ब्लेसिंग हमारी है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, आप फाइनेंशियल कंडीशन लगा लीजिए, फिजिकल लगा लीजिए, कोई भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ लगा लीजिए, दान वरदान लगा लीजिए, भर जाएंगे आप। इतना भरेंगे, खुदा भर भर के ओवरफ्लो कर देगा। हालेलुया। पर ओवरफ्लो बैठे हुए भी ये समझ रहे हैं कि हम बात कर ही नहीं रहे, हम फ्रंट देख रहे हैं, बैक नहीं देख रहे। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, न्याय हम किसी का नहीं कर रहे, न्याय खुदा करने वाला है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो जॉन जो उसके फादर के लिए वो नफरत, सबके लिए नफरत, वो चेंज हुआ, खुदा ने उसे चेंज किया, खुदा ने उसे अपने प्रेम से भर दिया। हालेलुया। बेड पे जरूर जाके खुदा से पश्चाताप की माफी मांगनी है, बेड पे जाके और बिस्तर पे सांस आधी इधर है आधी उधर है, और हम परमेश्वर से माफी मांग रहे नहीं, सीधे साधे खड़े हैं, तंदुरुस्त खड़े, अभी माफी मांग लीजिए, खुदा माफ करने के लिए तैयार है। जरूरी वो हमें दंड दे और हम बेड पे चले जाएं या कुछ भी करें और हम फिर करें खुदा मुझे माफ कर, क्यों ये काम करना, क्यों हम बेड पे जाएं? जो कोई कुछ करेगा परमेश्वर उसका न्याय करेगा। वो पश्चाताप नहीं करता, ना तो अपने दासों का करेगा ना ये विश्वासियों का करेगा, कोई भी क्यों ना, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा, नहीं करेगा पक्षपात। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर कहता है कि क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं आपसे एक वचन बोलना चाहती हूँ। बाइबल में जैसे लिखा है कि मरकुस 9 उसकी मरकुस 9 उसकी 50 में लिखा है, नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस वस्तु से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनमें परमेश्वर दिखना चाहिए, पवित्रता ही हो जाए, चाहे आपका स्वभाव हो जाए, हर एक चीज में खुदा नजर आना चाहिए। बोलो तो अभिषेक बहे, चलो तो अभिषेक बहे। पर आज ये हो क्यों नहीं रहा? आपको पता है, अप्रैल का जो मंथ है, यहाँ पे किसान अपनी फसल को काटनी शुरू करते हैं, पक जाती है पूरी। पर आपको पता है बारिश इतनी हो रही है, वो फसल जो पहले इतनी बारिश हुई वो डूब गई, अब वो सूखने ही लगी थी, फिर से बारिश हो गई। क्या ये जो 23 शुरू होने से पहले क्या था? अर्थव्यवस्था पर भारी मार, पैसों की तंगी। हालेलुया। क्या परमेश्वर जानता नहीं है? परमेश्वर मेरे जो ये किसान जो लोग हैं, इन्होंने अब फसल लगाई है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। और फिर हम कहते हैं कि खुदा तो देखता नहीं है,
ये हमने लगाया, तू तो है ही नहीं। गरीबां दा तो रब हुंदा है, कहते ने गरीबां दा रब हुंदा है, पर गरीब आज वैसे ही पड़े हैं लाचार बेबस। क्योंकि जब जब गुनाह बढ़ा है ना, जब जब लोगों ने, उसके ही लोगों ने गुनाह किया है, परमेश्वर ने दंड दिया ही दिया है। आप करके देखिए कोई पाप, परमेश्वर अभी तो दंड नहीं देगा, पर एक वक्त आएगा वो पाप लिखा जाएगा। लिख तो दिया है, लेकिन उसका दंड कई बार लेट देता है खुदा बंदा, और हम सोचते हैं कि मुझे तो दंड मिला ही नहीं। खुदा को हमें ऐसे ही समझ लिया है। मैं आज बैठी बैठी सोच, खुदाबंद कह रहे थे क्या रेजरेक्शन, क्या गुड फ्राइडे, ये तो बार बार लोग पाप करते, बार बार मुझे क्रूज पे चढ़ा देते हैं, और फिर कहते हैं जब गुड फ्राइडे आता है, जब रिजरेक्शन डे आता है, मैं जी उठा। क्या मारा, क्या जी उठा? बाइबल लिखता है तुम दिनों महीनों में मत जाना। कितना पाप करेंगे, कितना उसको मारेंगे, फिर ये अगले साल आएगा, हम कहेंगे जी उठा भाई, जी उठा, यीशु जी उठा। अब पाम संडे है, डालियां सुनो, अब पाम संडे आ गया, और डालियां, खजूर की डालियां, हम बहुत सारी चर्चों में डालियां लेकर जाते हैं, ऑब्वियसली सब लेके जाएंगे, डालियां लेके जाते, खजूर की डालियों को फैलाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शांति का राजकुमार, एक बंदा जब पाप में खजूर की डाली उठाए, शांति का राजकुमार खुदा देख रहा है वहां से, तुम क्या कर रहे हो, पाप में हो और डाली उठा के बोल रहे हो, डाली को नीचे रखो और दिल से पश्चाताप करो तो मैं छूऊंगी तुम्हें। खुदा को क्या हमारा चाल चलन पसंद आ रहा है कि नहीं? क्या पसंद आ रहा है उसको चाल चलन हमारा? पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने खुदा अपने बाप की आंखों में आंसू देखे हैं। मैंने कहा कि खुदा, मैं हर बार सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट मंथ है, आशीष के वचन बोलने हैं, खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। मन में आता है कि सबको पसंद है, पर खुदा पता है क्या बोलता है? नहीं, इनको बोलो अपने पाप से पश्चाताप करो ताकि ये दंड ना पाए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजों को आप देखने वाले हो, लोगों के अंदर खुदा का भय रहने ही नहीं वाला। शैतान बहुत चालाक है, वो आपकी स्पिरिट, आपके वरदानों को चुरा रहा है। हालेलुया, वो आपके वरदानों को चुरा रहा है और आप चुराने दे रहे हो। आप भाई मुझे मार और ले जा, शरीर तो जिंदा रहेगा ही रहेगा, आत्मा मर जाएगी तो कहाँ जाओगे? बाइबल तो ये बताती है, शरीर का जो नाश करता है छोड़ दो, पर आत्मा का नाश मत होने देना। किसी इंसान की वजह से आत्मा का नाश हो रहा है, उसको उसकी वजह से ठोकरें लग रही हो और आप ठोकरें लगने दे रहे हो। हालेलुया, बाइबल कहती है इंसानों पर भरोसा मत रखो। बाइबल ये कहती है अपने परम मित्र पर भी भरोसा मत रखना, वो भी बदल सकता है। आज हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, ये मेरी मदद कर रहा है, ये मेरी मदद कर रही है, ये तो इंसान, इसको अपने पास रखो, जब तक मदद हो रही है इसको अपने पास रखो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भरोसा रखना है तो उस खुदाबंद पे रखो जो ना छोड़ने वाला और हर समय आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर से डरो, उसका भय रखो, पवित्र भय रखो। इंसानों से मत डरो, पर खुदा से डरो। दुष्टात्मा से मत डरो, बीमारी से मत डरो, पर खुदा से डरो। खुदा का भय रखो। अगर खुदा का भय नहीं रखोगे तो बीमारी, दुष्ट आत्मा, इंसान, ये तीनों आप पर उमड़ पड़ेंगे। हालेलुया, खुदा आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस करे।
हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। मेरा फेथ है, इसलिए मैंने आज जल्दी शुरू किया था ताकि टाइम से ये पूरा वचन हो पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। He's all He's मेरी आवाज को जरूर सुने। जो स्पिरिट अगुवाई कर रहा है, जो भी मेरी वॉइस के इन्फ्लुएंस के नीचे, जो मेरी आवाज को सुन रहे, चाहे नीचे चाहे मेरे पेरेंट्स, जो खुदावंद ने मुझे बोला था, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, चाहे मेरे पेरेंट्स हो मुझे सुन रहे हैं, आप हो, अपने जो भी आप खुदा के लिए देना चाहते हो बीज को पकड़ लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही आप मिनिस्ट्री के लिए बो, आप पकड़ लो उस बीज को। उस स्त्री ने 2 दमड़ियां रखी और परमेश्वर को, भाई आप उस बीज को अपने हाथ में लो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आप उन लोगों को दे सकते हो जो बहुत ज्यादा भूखे हैं। आप उनको पहनने के लिए चप्पल दे सकते हो जिनके पास चलने के लिए चप्पल भी नहीं है। आप बीज लो अपने हाथ में, खुदा उसे ब्लेस करने जा रहा है और आपके काम के सारे रास्ते खुलने जा रहे हैं और परमेश्वर आपकी जॉब को बहुतायत से ब्लेस करेगा। बीज को लो जो मेरी वॉइस के इन्फ्लुएंस के नीचे है। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, जब आप दूसरों को देंगे, भूखे को खाना देंगे, वो जब खाएगा वो आप ब्लेस होंगे। ये मेरा फेथ और खुदा कह रहा है। बीज को लो। मैं दुआ करना चाहती हूँ। हालेलुया। रब्बा शियासिया खलारानामा सेंदेलियांदरानामा। मेरे खुदावन, मेरे जिंदा, मेरे जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, मेरे खुदावंद, जब ये अपना बीज निकाले और पिता परमेश्वर उस बीज को खुदावंद ब्लेस करें। आप अपना बड़ा उस पर आग गिरे आज खुदा, तेरी फायर गिरे आज मेरे खुदावंदा। और जब ये किसी को खाना खिलाए, जब किसी के लिए कुछ करे मेरे खुदावंदा, ये दुगने ब्लेस किए जाए मेरे प्रभु। इनके शरीर ब्लेस होने पाए, इनकी आत्मिक जिंदगी ब्लेस होने पाए, इनकी दिल की तख्तियों पर आपका राज आ जाए। क्योंकि बहुत सारे कई बार ऐसा होता है बीच से बंधन टूट जाते जो नहीं टूट पा रहे। बीज से बंधन भी टूटते, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। वो बीज खुदा जब ये बोए खुदा, ये बोताई से ब्लेस होने पाए मेरे खुदा। जो अपने घटी में भी बोए मेरे खुदा, वो ब्लेस होने पाए। आज खुदा तेरी फायर उतरे मेरे पिता परमेश्वर। जब लोग पिता जिस भूखे को खाने खिलाए, जब ये दुआएं दे वो खुदा पिता परमेश्वर, वो इन पर लगे मेरे सामर्थ्य पिता, और इनके रास्ते ओपन हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर एक रास्ता, हर जॉब का रास्ता, हर फाइनेंशियल कंडीशन मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जाती रहे मेरे खुदा है। इनके शरीरों से बीमारियां जाती रहे मेरे पिता परमेश्वर। इनके शरीर भले चंगे हो जाएं, हर अंधकार की ताकत इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। मुझे समझाया गया था और मैंने किया। जिन्होंने मुझे अनॉइंट किया था उन्होंने मुझे समझाया था और मैंने वैसा किया और मैंने अद्भुत रीति से अपनी जिंदगी में उन कार्यों को देखा है। उनकी बात सच थी। ये बीज आपकी जिंदगियों में बहुत सारे रास्तों को ओपन करने जा रहा है। ये मेरा फेथ और खुदा करेगा इसे। हालेलुया। खुदा आप इन्हें छुए आज, वो फायर खुदा बंदा जो अपनी मेरी जिंदगी में दिया मेरे खुदा बंदा, मेरे खुदा वो फायर जिसने मुझे भरा है, मेरे खुदा जिस फायर ने मुझे ब्लेस किया, जो आपने मुझे करने के लिए कहा मैंने किया है। और आज जब ये खुदा करे पिता तेरी वॉइस को सुन के मेरे खुदा ये ब्लेस किए जाए, वो फायर इन्हें ब्लेस करे।
थैंक यू फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज का वचन सबको बताई से ब्लेस करे खुदा, ये बढ़ाए चाहे अद्भुत रीति से खुदा इनकी मदद कर, जो पाप के नीचे उनकी मदद कर, ताकि पाप इनकी जिंदगी से छूटे, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुमसे नहीं हो सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उस पर भरोसा रखो मेरे खुदा, बंदा इनकी मदद कर, सहायता कर, पवित्र आत्मा पाप से बाहर निकलने मेरे खुदा, हर पाप इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाता रहे बाय फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा आप इन्हें ब्लेस करें, अद्भुत रीति से ब्लेस करें मेरे खुदा। जब ये तेरी वॉइस को सुन के करे मेरे खुदा, ये ब्लेस किए जाए, ये ब्लेस किए जाए, ये ब्लेस किए जाए, इनके शरीर इनकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस होने पाए पिता। ये आखिरी सांस तक तेरे साथ वफादार रहे, मैं ऐसी दुआ मांगती हूँ खुदा। आज का वचन जो आपने दिया मेरे खुदा, विश्वास करती हूँ बहुत सारे लोग ब्लेस हुए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे यूज किया। इन सारी प्रार्थना को खुदावन में तेरे हाथों में सौंपते विश्वास करती हूँ, आपने कबूल किया और किया मेरे खुदा। मदद करो और सहायता कर, हर एक सुनने वाला बरकत और आशीष पाए मेरे खुदा बंदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब्बा मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जितने भी लोग हैं, अगर आपने बीज को निकाला है तो किसी भूखे को खाना जरूर खिला देना। जब ये मैं नहीं खुदा बोल रहे हैं, करना जरूर, खुदा आपको ब्लेस करेगा। देखना अद्भुत रीति से आपके दरवाजे ओपन होंगे। जरूर खिलाना किसी को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, खिलाना आज उनको। जो मुझे किसी भी कंट्री से या पाकिस्तान से किसी भी जगह से देखना, भाई बहन, जरूर इस वॉइस को सुनना और करना। किसी भूखे जो आज आपने बीज निकाला उससे बोना और किसी को खाना खिलाना। ये खाने खिलाने की, ये मिनिस्ट्री में नहीं, खाना खिलाने की हो रही है। खाना खिलाना, खुदा आपको ब्लेस करेगा, ये खुदा बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग कम हैं जो ऐसा करते हैं। उड़ाने के लिए, हम खाने के लिए तो हजारों उड़ा देते हैं, पर भूखे को कोई नहीं खिलाता। खिला के देखना, खुदा आपको ब्लेस करेगा। मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए जरूर दुआएं कीजिएगा। खुदा हमें ब्लेस करे और अपने कामों के लिए ऑफलाइन भी अब खुदा हमें यूज करे, ताकि बहुत सारे लोग ब्लेस होने पाए। हालेलुया। जरूर प्रार्थना में याद रखिए, खुदा आप सबको बताई से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।